प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संधि। तो आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं। संधि का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, मिलना या मिलाना, और संधि का अर्थ होता है जब वर्णों के मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ध्वनि अर्थात वर्ण, इनके पास आने पर हुए मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रति जमा एक, यहाँ पे ई और ए दो वर्ण के मिलने से एक नया वर्ण बना य और नया शब्द बना प्रत्येक। इसी तरह से विद्यालय, विद्यालय में विद्या जमा आलय, आ और आ के मिलने से एक नया ध्वनि बनी आ और शब्द बना विद्यालय। अतः इस प्रक्रिया में परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में होता है। ये हमेशा हम याद रखेंगे। संधि दो वर्णों के बीच में होती है, शब्दों के बीच में नहीं। अगला प्रश्न, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम अब इन संधि के जो भेद हैं, इनके नियमों को क्रमानुसार जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, अर्थात जब दो स्वर मिलते हैं और तीसरा नया स्वर बनता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। आपको ध्यान होगा हमारी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। स्वर संधि में स्वरों के ही मेल होता है और स्वरों के मिलने से एक नया वर्ण जो बनता है वह वर्ण भी स्वर ही होता है। तो स्वर संधि में दो स्वरों के मिलने से जो तीसरा वर्ण बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे उदाहरण में सु जमा उक्ति, सु उ, यहाँ पे भी उ और इसके मिलाने से एक नया वर्ण बना उ और शब्द बन गया सुक्ति। इसी तरह से दिन जमा अंक, न में अ है, यहाँ भी अ है, दोनों के मिलने से नया वर्ण बना आ जो कि स्वर है और शब्द बना दिनांक। तो ध्यान रखेंगे स्वर संधि में स्वरों के मिलने से स्वर वर्ण ही बनते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं बच्चों। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादी संधि। तो पहला देखिए दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है लंबा, बड़ा। जब दो समान स्वरों का मेल होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जब दो एक जैसे स्वर मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे उदाहरण में अ और आ देखने में समानता है, अ और आ देखने में बनावट जो है वो इनकी एक जैसी है। नियम क्या कहता है कि जब अ के बाद आ जाए, आ के बाद आ जाए, या अ के बाद आ जाए, या आ के बाद आ जाए, अ के बाद आ जाए, अर्थात ये दोनों वर्ण जो हैं जब एक दूसरे के सामने आ जाएं तो परिवर्तन क्या होता है? आ। इसी तरह से ई है, ई के बाद ई आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, और या फिर दोनों ई एक दूसरे के सामने आ जाएं तो परिवर्तन क्या होगा? ई। उ के बाद उ आ जाए, उ के बाद उ आ जाए तो परिवर्तन क्या होगा? उ। जहां सजातीय स्वर वर्ण मूल स्वर के सामने सजातीय स्वर आने पर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात ये हमने वर्णमाला में ही पढ़ा था कि स्वर जो हमारी वर्णमाला में है वो 3 भागों में बटे हुए होते हैं, ह्रस्व, दूसरा था दीर्घ और तीसरा था पलुत। तो अ ई उ ये ह्रस्व वर्ण है। तो इन ह्रस्व में जब मैंने क्या मिला दिया, इनको आपस में जब जोड़ा तो वो दीर्घ बन गए, मतलब बड़े बन गए और बदल गए आ, ई और उ में। इसका उदाहरण देख लेंगे। जैसे नियम जमा अनुसार, म जो कि एक व्यंजन है, व्यंजन स्वर के बिना नहीं लिखे जाते, अगर स्वर के बिना होंगे तो उनके नीचे हलंत होगा। तो म के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब स्वर इसके अंदर ही है। तो म के अंदर क्या है? अ। यहाँ पे भी क्या है? अ। दोनों मिलकर क्या बने? आ। शब्द बना नियमानुसार। उसी तरह से नदी जमा ईश, तो यहाँ पे ई, यहाँ पर भी ई, दोनों ई मिलकर क्या बनी? ई और शब्द बना नदीश। इसी तरह से सिंधु जमा उर्मी, यहाँ पे उ, यहाँ पे उ और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? उ।
तो ये नियम का आप ध्यान रखेंगे कि दीर्घ संधि कहती है जब दो सजातीय वर्ण मतलब एक जैसे दिखने वाले वर्ण एक दूसरे के सामने आ जाएं तो वो अपने सामने वाला जो वर्ण है उसके बड़े वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब आ के बाद अगर आ जाए तो आ में बदल जाता है, ई के बाद ई आ जाए तो वो ई में बदल जाती है, और उ के बाद अगर उ आ जाए तो वो ऊ में बदल जाता है। ये इसका नियम है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या कहता है कि अगर आ के बाद, अभी सजातीय नहीं है, अलग है, आ के बाद अगर ई आ जाए तो वो ए में बदल जाती है। आ के बाद अगर उ आ जाए तो वो ओ में बदल जाता है। आ के बाद अगर री आ जाए तो वो अर में बदल जाती है। देखिए आ के बाद रेस्व या फिर दीर्घ ई उ और रे स्वर आता है तो दोनों के स्थान पे ए ओ और अर हो जाता है। ठीक, ये नियम आप ध्यान में रखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। वीर जमा इंद्र, र में क्या है, अ है, यहाँ पे क्या है, ई है। नियम क्या कह रहा था, आ के बाद अगर ई आ जाए तो वो ए में बदल जाता है, शब्द बना वीरेंद्र। इसी तरह से यथा जमा उचित, यहाँ क्या है, आ के बाद क्या है, उ। नियम क्या कह रहा था, आ के बाद अगर उ आ जाए तो वो ओ में बदल जाता है। इसी तरह से सप्त जमा ऋषि, त में क्या है, अ, री में क्या है, सामने क्या है, री। नियम क्या था, आ के बाद अगर री आ जाए तो वो अर में बदल जाती है, जैसे सप्तर्षि, जैसे महर्षि। तो ये अर की जो ध्वनि बीच में आ रही है वो है री, जो कि परिवर्तित होके अर बन गई। तो गुण संधि का नियम भी ध्यान में रखेंगे। आ के बाद अगर ई आ जाए तो वो ए में, आ के बाद उ आ जाए तो वो ओ में, और आ के बाद अगर री आ जाए तो वो अर में बदल जाती है। आगे देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी। गुण संधि तक हमने एक मात्रा वाले वर्ण बनाए, मतलब ए बनाई जिसकी एक मात्रा, ओ बनाया जिसकी एक मात्रा, यहाँ पर मात्राओं में वृद्धि हो गई। सूत्र क्या कहता है कि आ के बाद अगर ए आई आ जाए तो वो आई में बदल जाता है, और आ के बाद अगर ओ औ आ जाए तो वो औ में बदल जाता है। जैसे कि जब या आ के साथ ए आई ओ औ स्वरों का मेल होता है तो स्वर जो है वो आई और औ हो जाते हैं, अर्थात अपने से दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, मात्राएं डबल हो जाती हैं। उदाहरण देखिए, हित जमा एशी, त में क्या है, अ के बाद क्या है, ए। नियम था आ के बाद अगर ए आई आ जाए तो वो आई में बदल जाता है, शब्द बना हितैषी। आगे देखिए सदा जमा एव, आ, यहाँ सदा में क्या है, आ, यहाँ क्या है, ए, क्या किस में बदल गए, आई में, शब्द बन गया सदैव। इसी तरह से महाजमा औषधि, यहाँ आ है, यहाँ औ है। नियम कह रहा था आ के बाद अगर ओ औ आ जाए तो वो औ में बदल जाता है और शब्द बन गया महौषधि। आगे देखिए यण संधि। यण संधि बिल्कुल बदल गई अब तक की हमारी तीन संधियों से। तीन संधियों में हम क्या देख रहे थे कि ये आगे के जो वर्ण थे वो एक ही जैसे थे, मतलब आ के बाद ही वर्णों में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यण संधि में आगे के जो ये वर्ण है ये भी परिवर्तित हो गए। क्या नियम बना, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वो य में बदल जाता है। उ के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो वो व में बदल जाता है। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वो र में बदल जाता है। जब ई उ री के बाद विजातीय स्वर अर्थात भिन्न स्वर आ जाए तो वह य व और र में बदल जाता है। यह कहता है यण संधि का नियम। इसके उदाहरण आप देखेंगे, जैसे प्रति जमा एक, यहाँ पर क्या है, ई और ए दोनों एक दूसरे के सामने आए तो विकार क्या उत्पन्न हुआ, बदले किसमें, य में, और एक नया शब्द बन गया प्रत्येक। आगे देखिए सुजमा आगत, यहाँ पर उ है, यहाँ पे आ है। नियम क्या कह रहा था, उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो व में बदल जाता है। भिन्न स्वर का मतलब क्या है कि हमें उ के बाद अगर उ ही आ जाता है तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होगा, दीर्घ संधि का। तो अगर हमें यण संधि की हम बात करते हैं तो स्वर अलग होना चाहिए। ई के सामने भी ई अगर आ जाएगा तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान, थोड़ा सा नियम ध्यान में रखना है। इसी तरह से मातृ जमा आज्ञा, यहाँ पे री और री के बाद भिन्न स्वर आ, इसमें बदला र में और शब्द बन गया मात्राज्ञा। और स्वर संधि का अंतिम भाग है अयादि संधि। इसमें भी
क्या परिवर्तन है? ए आई ओ औ, मतलब सामने के जो वर्ण हैं हमने ई तक पढ़ लिया, ई ऊ तक पढ़ा यण संधि में, ए आई ओ औ ये आ गए अयादी संधि में। ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो आई में बदल जाता है। आई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो आय में बदल जाता है। ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो अव में बदल जाता है, और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो आव में बदल जाता है। देखिए, जब ए आई और ओ औ स्वरों की अन्य स्वरों के साथ संधि हो तो वे अय, आय, अव और आव में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। ने जमा अन, ने में क्या है? ए, और यहाँ क्या है? अ। तो नियम क्या कह रहा था? ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो आय में बदल जाता है, शब्द बना नयन। एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो ए है, आई है, ओ है, औ है, मतलब मात्राओं वाले वर्ण है। लेकिन जब आप इन मात्राओं से शब्द बनाएंगे उस शब्द में मात्रा नहीं आती, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं अयादी संधि करते समय। इसी तरह से गई जमा अक, यहाँ आई है, यहाँ अ है। नियम क्या कह रहा था? आई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो आय में बदल जाता है। जैसे गायक, अब गायक में आप देखेंगे ग के बाद आ है और ये य है, ये क्या है? आय, गायक। इसी तरह से पौ जमा अन, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो आव में बदल जाता है, शब्द बना पावन। प के बाद आ है और ये व है, आव। तो इस तरह से संधि के जो ये नियम है इनको आप ध्यान में रखेंगे। आज की जो ये वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वरों का आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जो स्वर वर्ण बनते हैं स्वरों में मिलने से, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो हमने इन संधि के नियम पढ़े, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन नियमों को अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे नियमों को। बाकी बची हमारी जो 2 संधि हैं उन संधि को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, व्यंजन और विसर्ग संधि को। तो अभी के लिए धन्यवाद।